अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो भाई, जिस तरह से आपको पता है, सी शार्प के अंदर हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है और पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है, उसके अंदर किस तरह का हम काम अचीव करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर इंटरफेसेस का क्या यूज है, ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब आप समझ लो, आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से डिपेंडेंसी इंजेक्शन को समझेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन की 3 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर आज हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन की पहली टाइप को यूज करके अपनी डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव करेंगे। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी, उसमें से पहली टाइप क्या थी? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे सी शार्प में। तो भाई देखो, अगर किसी ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, जो कि आप समझ लो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पार्ट 1 था, तो अगर किसी ने हमारा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वाला लेक्चर देख लो, क्योंकि उस लेक्चर को देखे बगैर अगर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करोगे तो आपको इस लेक्चर को समझने में दिक्कत पेश आ सकती है। उस प्रीवियस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा यार, आगे चलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 चैनल्स हैं, ठीक है। एक चैनल का नाम है टेक्नोवर्स वाईटी, ये मेरे छोटे भाई का चैनल है, और एक मेरे घर का चैनल है हेवनली डिलीशियस के नाम से। तो यार एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इन पे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा नीड है। देखो, ये जो टेक्नोवर्स वाईटी है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स वगैरह होती हैं, शॉर्टकट्स वगैरह होती हैं, या जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको यहाँ पे ईजिली देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरा चैनल मेरे अपने घर का चैनल है, ठीक है। ये चैनल है कुकिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसमें मजे मजे के जो खाने होते हैं उनकी रेसिपीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक दिल से छोटी सी गुजारिश है कि इसको, इन दोनों चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। भाई देखो, अगर आपने आज तक मुझसे एक लफ्ज भी सीखा है, इस चैनल ने अगर आपको कोई भी छोटा सा भी फायदा पहुंचाया है, तो एक छोटी सी गुजारिश है कि इन दोनों चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। और जब आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लोगे, उसके बाद इस चैनल की किसी भी एक वीडियो में जाना और कमेंट जरूर करना सब्सक्राइबर फ्रॉम लर्निंग नेवर एंड्स, ताकि मेरे भाई और मेरे घर वालों को ये पता चल सके कि मेरे भी फॉलोअर्स मौजूद हैं, और फॉलोअर्स भी ऐसे जो मेरी बात ज़रूर मानते हैं। थैंक्स अ लॉट। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो, मैंने आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन की 3 टाइप्स बताई थी। कौन कौन सी? यहाँ पे देखो, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि 3 टाइप्स की हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। सबसे पहली होती है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, दूसरी होती है आपके पास सेटर या जिसको प्रॉपर्टी इंजेक्शन भी कहा जाता है, और थर्ड होता है आपके पास मेथड इंजेक्शन। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। मतलब देखो, तीनों टाइप्स के थ्रू आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव कर सकते हो। अब कौन सी टाइप आपको ज्यादा सूटेबल लगती है, आप उसके हिसाब से उसकी टाइप को यूज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन समझा देता हूँ। देखो, डीआई डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको समझो। देखो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट थ्रू द कंस्ट्रक्टर। मतलब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। मतलब भाई यहाँ पे देखो, इस लेक्चर के अंदर अगर किसी को कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इस लेक्चर को नहीं समझ पाओगे। तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी सी शार्प की प्लेलिस्ट में से कंस्ट्रक्टर का टॉपिक अच्छे से पक्का कर लो, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आओ। लेकिन अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसा एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कंस्ट्रक्टर का टॉपिक तो आता होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या करेंगे, वो जो डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसको इंजेक्ट करेंगे एक दूसरी क्लास में, ठीक है। तो भाई देखो, इसका जो प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता जाता हूँ। प्रैक्टिकल मैं करूंगा, उसमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करवाऊंगा टाइट कपलिंग की।
और फिर टाइट कपलिंग से मैं आपको डायरेक्ट ले जाऊंगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि जब हम टाइट कपलिंग से लूज कपलिंग में कन्वर्ट करते हैं तो टाइट कपलिंग को लूज कपलिंग में कन्वर्ट करने का काम कौन करके देता है? हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो देखो टाइट कपलिंग की एग्जांपल जो मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे देखो एक डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैं एक अकाउंट क्लास बनाऊंगा, ठीक है, और फिर एक दूसरी क्लास बनाऊंगा सेविंग अकाउंट, और फिर एक तीसरी क्लास बनाऊंगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बारे में आपको पता है, मतलब वो अकाउंट जो कि सैलरीज वगैरह रिसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेविंग अकाउंट वो होता है जहाँ पे हम अपनी सेविंग्स वगैरह करते हैं। लेकिन ये जो अकाउंट है हमारी मेन क्लास है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है इस सिनेरियो के अंदर कि ये जो अकाउंट क्लास है ना, इसको सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है और अकाउंट क्लास को करंट क्लास के ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये जो अकाउंट क्लास है ये डिपेंडेंट है सेविंग अकाउंट पे और करंट अकाउंट पे, ठीक है। तो डिपेंडेंट किस तरह से होगी, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाता हूँ। तो देखो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं विजुअल स्टूडियो में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और वो जो प्रोजेक्ट होगा वो एक कंसोल एप्लीकेशन होगी। तो यहाँ से देखो विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करता हूँ, कंसोल एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन सी शार्प, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन सी शार्प इसका नाम रखा, आप ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे ये प्रोग्राम आ चुका है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक क्लास मौजूद है ना, प्रोग्राम क्लास। मैं इसके ऊपर एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है, जिसका मैं नाम यहाँ पे रखूँगा करंट अकाउंट, ठीक है। इस क्लास का मैं नाम क्या रखता हूँ? करंट अकाउंट, ठीक है, सही है। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं एक दूसरी क्लास यहाँ पे बनाऊँगा और वो जो दूसरी क्लास होगी वो होगी सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये सेविंग अकाउंट की क्लास आ गई। और यहाँ पे अब मैं एक तीसरी क्लास बनाऊँगा जिसका नाम होगा सिर्फ अकाउंट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तीसरी क्लास आ गई हमारे पास अकाउंट। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो करंट अकाउंट है ना, इसके अंदर इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक वॉइड, और इस मेथड का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्रिंट डिटेल्स, ठीक है। क्या नाम रखा है इस मेथड का मैंने? प्रिंट डिटेल्स। और देखो इसके अंदर मैं सिंपल सा एक मैसेज पास कर देता हूँ, CW टैप करते हैं, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ डिटेल्स ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? डिटेल्स ऑफ करंट अकाउंट। और देखो सेम इसी तरह का मेथड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं बना लेता हूँ अपने सेविंग अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पे ये मेथड क्या करेगा? यहाँ पे ये मेथड डिटेल्स प्रिंट करवाएगा किसकी? सेविंग अकाउंट की, सही है। तो मतलब देखो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस मेथड को कॉल करूंगा तो ये क्या प्रिंट करके देगा? डिटेल्स ऑफ करंट अकाउंट। और जब मैं सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस मेथड को कॉल करूंगा तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा? डिटेल्स ऑफ सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो अब देखो अब अपनी अकाउंट क्लास के अंदर मैं क्या काम करता हूं। देखो अकाउंट क्लास के अंदर मैं इन दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी करंट अकाउंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और इसके ऑब्जेक्ट का मैं नाम रखता हूं CA, ठीक है, सही। और ये यहाँ पे इसका आ गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो एक करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट और इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ SA इज इक्वल टू न्यू, और ये आ गया इसका कंस्ट्रक्टर। तो मतलब ये जो अकाउंट क्लास है इसको इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ रही है। और अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास अकाउंट क्लास है मैं इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। एक मेथड बनाता हूँ, इसकी रिटर्न टाइप मैंने वॉइड रखी और यहाँ पे इस मेथड का मैं नाम रख देता हूँ प्रिंट अकाउंट्स। क्या नाम रखा मैंने? प्रिंट अकाउंट्स। और यहाँ पे देखो ये जो मैंने करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया था CA, तो CA डॉट करके मैं यहाँ पे ये जो मेथड था करंट अकाउंट के अंदर प्रिंट डिटेल्स, उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कॉल कर रहा हूँ। और फिर सेम इसी तरह वो जो मैंने सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया था SA, इसके अंदर से मैं यहाँ पे कौन सा? प्रिंट डिटेल्स वाला मेथड कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब जब ये अकाउंट क्लास का ये वाला मेथड चलेगा प्रिंट अकाउंट्स, तो क्या होगा? करंट अकाउंट की डिटेल्स हमें प्रिंट होंगी और सेविंग अकाउंट की डिटेल्स हमें प्रिंट होंगी, ठीक है। तो ये तीन क्लासेस मैंने बना ली। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है अपने मेन मेथड में, क्योंकि यहीं से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अकाउंट क्लास, इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ A, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ गया इसका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। भाई देखो अभी ये मैं आपको टाइट कपलिंग की एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पे देखो ये जो A है, A क्या है? ऑब्जेक्ट है अकाउंट क्लास का, और यहाँ पे आके मैं A डॉट क्या कह देता हूँ? प्रिंट अकाउंट्स, ठीक है। तो इस लाइन पे क्या होगा? इस लाइन पे हमें वो जो सेविंग अकाउंट है और जो करंट अकाउंट की डिटेल्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। और अब अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखो कोड तो मैंने लिख लिया, अब आप जरा कॉन्सेप्ट समझो। भाई यहाँ पे देखो अब ये जो अकाउंट क्लास है ना, इसको दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ रही है। एक तो करंट अकाउंट और दूसरा सेविंग अकाउंट।
इसका मतलब ये जो हमारी अकाउंट क्लास है ये सेविंग अकाउंट पे भी डिपेंडेंट है और करंट अकाउंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ पे टाइट कपलिंग हुई हुई है। आपको पता है हमने टाइट कपलिंग की डेफिनेशन क्या देखी थी कि जब क्लासेस आपस में हाईली डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइट कपलिंग। तो मतलब यहाँ पे देखो कि जो अकाउंट है ये डिपेंडेंट है इन दोनों क्लासेस के ऊपर, क्योंकि इन दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट इसको बनाने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये टाइट कपलिंग है। इसका मतलब अगर मैं कल को अपने सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग करता हूं या करंट अकाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग करता हूं तो हमारे पास इस अकाउंट क्लास के अंदर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं, ठीक है। तो आप इसका रिजल्ट देखना। देखो यहां पे आते हैं, स्टार्ट में इसको रन करते हैं तो यहां पे देखो क्या रिजल्ट आपको प्रिंट हो रहा है, डिटेल्स ऑफ करंट अकाउंट, डिटेल्स ऑफ सेविंग अकाउंट। लेकिन ये वाला जो काम हो रहा है ना ये टाइट कपलिंग के थ्रू हो रहा है और टाइट कपलिंग को हमें लूज कपलिंग में कन्वर्ट करना है और इस कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन किस तरह से करेंगे। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन को बताने से पहले देखो ये जो सारा कोड है ना ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और ये कोड मैं यहाँ पे अपनी नोटपैड की फाइल के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि सारा कोड आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे जाके ये जो सी शार्प के जितने भी नोट्स हैं, लेक्चर हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के नोट्स हैं, इसका जो कोड है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कोड को मैंने यहाँ पे कॉपी करके सेव कर लिया है और अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो सारा कोड जो मैंने आपको समझाया है इसको मैं हटा रहा हूँ। हटा क्यों रहा हूं, क्योंकि अब जब मैं इस कोड को दोबारा इंप्लीमेंट करूंगा वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करूंगा। तो मैं कंट्रोल Z करके ये सारा कोड यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो ये सारा कोड मैंने यहां से हटा दिया, ये अब उसी तरह हो गया जिस तरह मैंने फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो अब आओ कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आओ, देखो ये तो हो गई एग्जाम्पल जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई, लेकिन इसमें टाइट कपलिंग हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, मतलब अब जो मैं आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करवाऊंगा वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से करवाऊंगा। तो भाई देखो अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाऊंगा। इंटरफेस क्यों बनाऊंगा, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी तो दोबारा मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव करना है तो इंटरफेस मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इंटरफेस बनाऊंगा और वो जो दो क्लासेस थी, कौन सी क्लासेस, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, ये दोनों क्लासेस हमारे इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगी। इसका मतलब कि जो सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है ये चाइल्ड क्लासेस होंगी किसकी, हमारे इंटरफेस की। और आपको पता है इंटरफेस के अंदर क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं और जो क्लासेस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं उनके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उनको बॉडी देना, उनको इंप्लीमेंटेशन देना किसका काम होता है, उनकी चाइल्ड क्लासेस का। मतलब इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसकी बॉडी में कहाँ दूंगा, सेविंग अकाउंट में भी दूंगा और करंट अकाउंट में भी दूंगा। मतलब देखो वो जो मैंने प्रिंट डिटेल्स का मेथड बनाया था ना, जो सेविंग अकाउंट की डिटेल्स प्रिंट कर रहा था और करंट अकाउंट की डिटेल प्रिंट कर रहा था, वो मेथड अब मैं बनाऊंगा अपने इंटरफेस में। कहाँ बनाऊंगा, इंटरफेस में, एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंटेशन कौन देंगे, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। और फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगा अकाउंट क्लास। और अब देखो अब ये जो अकाउंट क्लास है ना ये डायरेक्टली सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी। हमारी ये जो अकाउंट क्लास है ना ये डिपेंडेंट होगी बेसिकली किसके ऊपर, हमारे इंटरफेस के ऊपर। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा गौर से सुनना। अब ये जो अकाउंट क्लास है ना ये हमारे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी, बल्कि ये हमारे इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होगी। और जब अकाउंट क्लास इस इंटरफेस से डिपेंडेंट होगी तो भाई आपको पता है इंटरफेस के चाइल्ड कौन है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। इसका मतलब इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स पास करने का काम कौन करेगा, इंटरफेस करेगा हमारे अकाउंट को। मतलब इंटरफेस हमारी इन दोनों क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको इंजेक्ट कर देगा कहाँ पे, अकाउंट में। लेकिन कैसे करेगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ। और भाई देखो ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू कर रहा हूँ ना, तो मुझे अपनी इस अकाउंट क्लास के अंदर ना एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं अपनी अकाउंट क्लास में इंजेक्ट करवाऊंगा वो ऑब्जेक्ट्स जिसकी हमें जरूरत होगी। अब वो सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है या दूसरी क्लासेस भी हो सकती हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास ये जो अकाउंट क्लास है ये क्लाइंट क्लास है, इंटरफेस हमारे पास इंजेक्टर है, और ये जो सेविंग और करंट अकाउंट है ये हमारे पास सर्विस क्लासेस हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो आते हैं दोबारा यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे देखो अब सबसे पहले अपने इस नेम स्पेस के अंदर मैं क्या बनाता हूँ, एक इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस बनाने का शॉर्टकट क्या है, इंटरफेस लिखो और टैब टैब प्रेस करो, तो देखो इंटरफेस आ गया। लेकिन अब देखो इस इंटरफेस का मैं नाम रखता हूँ आई अकाउंट। आई क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है आई एक प्रीफिक्स है इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने का। तो ये मैंने एक इंटरफेस बना लिया और ये हमारे पास एक पब्लिक इंटरफेस होगा। ठीक है, और देखो इसके अंदर अब जो मैं मेथड बनाऊंगा, ठीक है, वो मेथड क्या होगा, उस मेथड का नाम होगा प्रिंट डिटेल्स। प्रिंट डिटेल्स मेथड। और आपको पता है कि इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स बनते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिनकी बॉडी नहीं होती। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वही दो क्लासेस बनाता हूँ। ठीक है, एक क्लास बनाऊंगा यहाँ पे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट की एक क्लास आ गई, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, दूसरी क्लास में यहाँ पे बनाऊंगा जिसका नाम होगा सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो देखो ये आ गई हमारे पास सेविंग अकाउंट की क्लास। तो अब देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो दोनों क्लासेस हैं ये चाइल्ड क्लासेस होंगी किसकी, इस इंटरफेस की। मतलब ये दोनों क्लासेस हमारे इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगी। किस तरह से, यहाँ पे देखो कोलन का सिंबल यहाँ पे लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं आई अकाउंट इंटरफेस को यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया। लेकिन आपको पता है यहाँ पे अभी आएगा एरर। एरर क्यों आएगा, क्योंकि ये जो आई अकाउंट का इंटरफेस है इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और इसको मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया, बॉडी नहीं दी अपनी करंट अकाउंट क्लास में। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो आप आई अकाउंट में जाओ, नीचे बल्ब का आइकन नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो, और देखो इंप्लीमेंट इंटरफेस का यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे क्लिक करो तो देखो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसकी बॉडी यहाँ पे आ गई, और इसकी बॉडी के अंदर मैं वही लिखूंगा जो मैंने वहाँ पे लिखा था पहले। CW लिख के टैप टैप करता हूँ, और यहाँ पे कहता हूँ डिटेल्स ऑफ करंट अकाउंट। क्या लिख दिया यहाँ पे, डिटेल्स ऑफ करंट अकाउंट। और अब देखो अब सेम यही मेथड, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और सेविंग अकाउंट में लेके चलता हूँ। लेकिन सबसे पहले सेविंग अकाउंट को मैं इंप्लीमेंट करवाऊंगा किसकी मदद से, यहाँ पे आई अकाउंट। मतलब आई अकाउंट ये जो इंटरफेस है इसको इंप्लीमेंट करेगा कौन, ये सेविंग अकाउंट की क्लास, और इसके अंदर मैं यही वाला मेथड पास कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं मैसेज चेंज करता हूँ। मैसेज में मैं यहाँ पे कहता हूँ डिटेल्स ऑफ सेविंग अकाउंट। ठीक हो गया। तो देखो यहाँ पे मैंने इंटरफेस बना लिया, और उसकी दो यहाँ पे समझ लो मैंने चाइल्ड क्लासेस बना ली। अब आ जाओ, अब मैं बनाता हूँ अकाउंट क्लास। कौन सी क्लास, अकाउंट क्लास। ठीक है, ये हमारी आ गई अकाउंट क्लास। और देखो सबसे पहले इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और वो प्राइवेट वेरिएबल होगा। ठीक है, और वो जो प्राइवेट वेरिएबल होगा वो किस टाइप का होगा, आई अकाउंट इंटरफेस टाइप का होगा, और इस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ अकाउंट। ठीक है, मतलब देखो ये जो मैंने अपनी अकाउंट क्लास बनाई है इसके अंदर वो जो इंटरफेस मैंने बनाया था ना, उस इंटरफेस टाइप का मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका मैंने नाम क्या रखा, अकाउंट। और अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर लाजमी आएगा। तो देखो कंस्ट्रक्टर बनाने का शॉर्टकट क्या है, आप अपनी क्लास में लिखो CTOR। CTOR लिख के जैसे आप टैप करोगे, 2 दफ़ा टैप करना है, तो देखो ये आपके पास कंस्ट्रक्टर आ गया। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर का वही नाम होता है जो आपकी क्लास का नाम होता है। और देखो ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये बेसिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसके अंदर क्या बनाऊंगा, एक पैरामीटर बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो वो जो पैरामीटर होगा वो इसी टाइप का होगा, मतलब जो आई अकाउंट इंटरफेस है उसी टाइप का मैं यहाँ पे एक पैरामीटर बना रहा हूँ। तो मतलब देखो होगा क्या, जब भी मैं इस क्लास का अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, और ये कंस्ट्रक्टर हमसे एक पैरामीटर लेगा। वो पैरामीटर किस टाइप का होगा, आई अकाउंट टाइप का होगा। और अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस डॉट अकाउंट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना ये अकाउंट का पैरामीटर असाइन कर देता हूँ। मतलब देखो ये जो राइट साइड पे आपको अकाउंट नजर आ रहा है ना, ये है ये वाला पैरामीटर, और इसको मैं असाइन कहाँ पे कर रहा हूँ, दिस डॉट अकाउंट मतलब ये वाला वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो अब मैं यहाँ पे एक पब्लिक मेथड बनाता हूँ वॉइड, और इसका मैं नाम रखता हूँ प्रिंट अकाउंट्स। क्या नाम रखा मैंने इस मेथड का, प्रिंट अकाउंट्स। और देखो अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ये जो अकाउंट वेरिएबल है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, और इसके साथ मैं मेथड कॉल करता हूँ प्रिंट डिटेल्स। सही है, तो अब कॉन्सेप्ट समझना। देखो इस कंस्ट्रक्टर को या तो मैं सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट पास करूंगा, या फिर मैं इसको करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट पास करूंगा, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके अंदर असाइन हो जाएगा। मतलब आई अकाउंट वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो मतलब अगर यहाँ पे आप समझो कि सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट स्टोर है, तो यहाँ पे ये जो प्रिंट डिटेल्स वाला मेथड है वो कौन से अकाउंट का चलेगा, मतलब कौन सी क्लास का चलेगा, सेविंग अकाउंट।
लेकिन अगर यहाँ पे मैंने करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट स्टोर करवाया तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास करंट अकाउंट का प्रिंट डिटेल्स मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखो, अब मैं इस अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे अपने मेन मेथड में। तो जरा गौर करना, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आई अकाउंट, वो जो इंटरफेस था उस टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ सी ए मतलब करंट अकाउंट। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं ऑब्जेक्ट पास करता हूँ किसका, अपने करंट अकाउंट का। कौन सी क्लास? करंट अकाउंट। मतलब अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, ये जो करंट अकाउंट है ये चाइल्ड क्लास है ना किसकी? आई अकाउंट इंटरफेस की। तो भाई हमें ये पता है सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर कि चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मैं अपने पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, ये अलाउड है। तो मतलब ये जो करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट है मैंने कहाँ पास कर दिया? सी ए वेरिएबल के अंदर, जो कि किस टाइप का वेरिएबल है? आई अकाउंट का रेफरेंस वेरिएबल है। और अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसका नाम रखा मैंने ए, और यहाँ पे ये इसका आ गया कंस्ट्रक्टर। लेकिन भाई देखो, अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जहाँ पे कॉल होता है वहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, और पैरामीटर किस टाइप का एक्सेप्ट करता है? आई अकाउंट। तो यहाँ पे देखो नीचे मैंने आई अकाउंट का यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है सी ए, जो कि करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है। तो ये सी ए मैं कहाँ पास कर दूंगा? अपने इस अकाउंट के कंस्ट्रक्टर में। इसका मतलब अब देखो ये जो अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट है ए डॉट, जब मैं प्रिंट अकाउंट्स करूंगा तो भाई देखो ए के अंदर ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसके अंदर किसका रेफरेंस है? आप समझ लो, इसके अंदर करंट अकाउंट का रेफरेंस है। तो मतलब यहाँ पे ये जो ए डॉट प्रिंट अकाउंट है इसका मतलब यहाँ पे हमें करंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे देखो क्या मैसेज हमने लिखा था, ये वाला डिटेल्स ऑफ करंट अकाउंट, ये हमें यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ पे देखो प्रिंट अकाउंट के अंदर अकाउंट डॉट प्रिंट डिटेल्स, तो इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर या तो सेविंग अकाउंट आ सकता है या करंट अकाउंट आ सकता है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसी के साथ, उसी के वेरिएबल के साथ मैं यहाँ पे मेथड कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके अब इसको रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज शो हो रहा है? डिटेल्स ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पे आप देखो अभी तो एक करंट अकाउंट की डिटेल्स प्रिंट हो रही है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट की डिटेल्स भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना। देखो मुझे यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स हैं इसको कॉपी करना है, कॉपी करके मैं इसको नीचे ले आता हूँ। और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे पहले मैं सी ए वाला वेरिएबल बना रहा था ना, अब मैं बनाता हूँ एस ए। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको एस ए। और इसके अंदर अब मैं जो ऑब्जेक्ट पास करूँगा ना वो कौन सी क्लास का होगा? सेविंग अकाउंट। क्योंकि भाई देखो सेविंग अकाउंट भी चाइल्ड क्लास है किसकी? हमारे आई अकाउंट इंटरफेस की। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैं उसके पेरेंट में स्टोर कर सकता हूँ। और अब देखो यहाँ पे जो अकाउंट का ऑब्जेक्ट है इसका मैं नाम रख देता हूँ A2, क्योंकि ए के नाम से ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। और ये जो अकाउंट का कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर अब मैं पास करता हूँ ये वाला ऑब्जेक्ट, कौन सा? ऐसे। इसका मतलब अब ये ऐसे मैंने पास कर दिया अपने A2 को। इसका मतलब ये जो हमारे पास अकाउंट क्लास को जो ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? हमारा इंटरफेस। मतलब इंटरफेस आप समझ लो कि हमारे सेविंग अकाउंट से डेटा ले रहा है, अपने पास स्टोर कर रहा है और उसे इंजेक्ट करवा रहा है थ्रू कंस्ट्रक्टर। कहाँ पे इंजेक्ट करवा रहा है? हमारे अकाउंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पे देखो अब मैं A2 के साथ ये वाला मेथड कॉल करता हूँ प्रिंट अकाउंट्स। तो A2 के पास किसका ऑब्जेक्ट है? सेविंग अकाउंट का। तो मतलब यहाँ पे सेविंग अकाउंट की डिटेल्स हमें प्रिंट हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि ये जो हमारी अकाउंट क्लास है वो डायरेक्टली सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे मैंने टाइट कपलिंग को लूज कपलिंग में कन्वर्ट कर दिया थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैंने कैसे अचीव की? मैंने यहाँ पे इंटरफेस बनाया। मतलब इंटरफेस समझ लो यहाँ पे डीकपलिंग कर रहा है। डीकपलिंग मतलब टाइट कपलिंग को लूज कपलिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो भाई देखो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो डिटेल्स ऑफ करंट अकाउंट, डिटेल्स ऑफ सेविंग अकाउंट। मतलब देखो काम तो वही हो रहा है जो मैंने आपको टाइट कपलिंग के थ्रू करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ किया है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है कि भाई देखो ये जो मेरी अकाउंट क्लास है ना ये किसी दूसरी क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अब हमारी अकाउंट क्लास को जिस क्लास के ऑब्जेक्ट की नीड होगी वो ऑब्जेक्ट उसे कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा ये आई अकाउंट का इंटरफेस।
मतलब भाई देखो, बैंक्स के अंदर सिर्फ हमारे पास करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट तो नहीं होते ना, और भी बहुत सारे होते हैं। जिस तरह एक ज्वाइंट अकाउंट भी होता है, और भी बहुत सारे अकाउंट हैं। तो मतलब आप समझ लो कि हमारी इस अकाउंट क्लास को जिस ऑब्जेक्ट की नीड होगी उसे प्रोवाइड कौन करेगा? इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। मतलब ये जो अकाउंट क्लास है ना, इसको दूसरी क्लासेस का ऑब्जेक्ट खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये अकाउंट क्लास दूसरी क्लासेस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। बीच में हमने यहाँ पे एक इंटरफेस बना लिया, एक मीडियम बना लिया, जो कि लूज कपलिंग भी कर रहा है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट किया है, इसमें क्या काम किया है थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मैंने एक इंटरफेस बनाया, उस इंटरफेस को मैंने इंप्लीमेंट करवाया एक करंट अकाउंट क्लास के थ्रू और एक सेविंग अकाउंट की क्लास के थ्रू। और ये जो इंटरफेस था उसके अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, जिसको मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया करंट अकाउंट की क्लास में और इंप्लीमेंट किया सेविंग अकाउंट की क्लास में। और इन दोनों क्लासेस के अंदर जो मेथड्स हैं उनके अंदर मैंने अपने अपने मैसेजेस पास कर दिए, जिस तरह डिटेल्स ऑफ करंट अकाउंट, डिटेल्स ऑफ सेविंग अकाउंट। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो मैंने अपनी एक और क्लास बनाई, क्लास अकाउंट। और यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, वो जो मेरा इंटरफेस था आई अकाउंट, उस टाइप का मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम क्या रखा, अकाउंट। और फिर इसी अकाउंट क्लास के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और वो कंस्ट्रक्टर कौन सा था? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो कि हमारे पास आई अकाउंट टाइप का एक वेरिएबल एक्सेप्ट करता है, पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो मतलब जो भी पैरामीटर यहाँ पे आएगा वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, कहाँ पे असाइन हो जाएगा? इस प्राइवेट वेरिएबल में। और फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी अकाउंट क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे एक पब्लिक मेथड बनाया, प्रिंट अकाउंट्स, और वो जो अकाउंट वेरिएबल था उसके थ्रू मैं प्रिंट डिटेल्स वाला मेथड कॉल कर रहा हूँ। और फिर देखो मेन मेथड में मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने एक इंटरफेस टाइप का वेरिएबल बनाया, सीए क्यों बनाया? क्योंकि इसके अंदर मैं करंट अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा हूँ। और फिर वही ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने अपनी अकाउंट क्लास को पास कर दिया, और जिस ऑब्जेक्ट में वो स्टोर हुआ था उसी ऑब्जेक्ट के साथ मैंने ये प्रिंट अकाउंट वाला मेथड कॉल कर लिया। और सेम यही काम मैंने यहाँ पे कर लिया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मैं सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। लेकिन पास किसको कर रहा हूँ? इंटरफेस को, क्योंकि इंटरफेस हमारा इंजेक्टर है, वही इसको इंजेक्ट करेगा हमारे अकाउंट क्लास में और हमारी दूसरी अकाउंट क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो इस तरह से दोनों का हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? बिल्कुल सही मिल रहा है, ये रहा आपके सामने। तो भाई देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर लेके जाऊं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की, जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पहला क्या देखा था कि डीआई क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैटर्न है, मतलब जिसको आप अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, एक टेक्निक है। और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स दैट एन ऑब्जेक्ट नीड्स। मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं? जिन ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है। जिस तरह हमारी अकाउंट क्लास को कौन से ऑब्जेक्ट्स की नीड थी? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। इंस्टेड ऑफ हैविंग इट कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्फ, मतलब अकाउंट क्लास के अंदर हमने खुद से सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए, बल्कि उसे इंजेक्ट करवाया एक इंजेक्टर के थ्रू। और वो इंजेक्टर कौन था? आपके पास इंटरफेस। फिर देखो थर्ड पॉइंट, DI इज अ टेक्निक वेयर बाय वन ऑब्जेक्ट सप्लाइज द डिपेंडेंसीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब वो क्लास जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, उन ऑब्जेक्ट्स को सप्लाई करने के काम के अंदर हमने DI की टेक्निक को यूज किया। और फिर यहाँ पे देखो, विद द हेल्प ऑफ DI वी कैन राइट लूजली कपल्ड कोड। मतलब DI के थ्रू हमने क्या किया? लूजली कपल्ड कोड लिखा, क्योंकि पहले जो मैंने आपको कोड करके दिखाया था वो टाइटली कपल्ड था, लेकिन DI की मदद से मैंने लूजली कपल्ड कोड लिखा। फिर यहाँ पे देखो, DI इज अचीव्ड बाय राइटिंग लूजली कपल्ड कोड। मतलब DI को कैसे अचीव किया था हमने? लूजली कपल्ड कोड लिखकर। और लूजली कपल्ड कोड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था? इंटरफेस का था। तो यहाँ पे देखो, a loosely coupled code is a code where all your classes can work independently without relying on each other। लूजली कपलिंग की यही मैंने डेफिनेशन बताई थी ना, कि उसके अंदर आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती हैं, मतलब वो दूसरी क्लासेस के ऊपर रिलाय नहीं करती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो भाई अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, ये वीडियो पसंद आई है, तो एक गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये मैं सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अब इसमें देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन से इसको बनाओ। तो बस गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर जिनको इस कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। बेल का आइकन प्रेस कर लो, लाइक कर लो और कमेंट कर लो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।